नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। शहर में जलभराव दिखा तो होगी कार्रवाई, श्रीनिधि बीटी। बारिश से जलभराव प्रभावित कॉलोनियों का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मंगलवार शाम हुई बारिश के बाद धौलपुर शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालात का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं स्वयं प्रशासनिक अमले के साथ प्रभावित कॉलोनियों में पहुंचे और मौके पर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने हुंडावाल कॉलोनी, नर्सरी रोड, सैपो रोड, चोपड़ा मंदिर, ओडेला रोड सहित आधा दर्जन से अधिक इलाकों का निरीक्षण किया जहां जलभराव की स्थिति बनी हुई थी। उन्होंने मौके पर मौजूद नगर परिषद एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जल निकासी के इंतजाम करने के निर्देश दिए। बुलडोजर और अन्य मशीनरी की मदद से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया कि जहां जहां सीवरेज लाइन बंद पड़ी है उन्हें तुरंत खोला जाए और नालों की सफाई युद्ध स्तर पर कराई जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि शहर में जलभराव की स्थिति अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2024 की बारिश में धौलपुर शहर के करीब 2 दर्जन कॉलोनियों में भारी जलभराव हुआ था, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार जिला प्रशासन ने पहले ही सख्त रुख अपनाते हुए सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। हत्या के प्रयास के मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार। करीब 2 साल से चल रहा था फरार, 10,000 का इनामी है बदमाश। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो करीब 2 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश राहुल गुर्जर पुत्र नंद किशोर उम्र 24 वर्ष निवासी बरीघा थाना गहनोली मोड़ जिला भरतपुर को कैथरी बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 3 जून 2023 को रात लगभग 11:30 बजे राहुल व उनके साथियों ने दीनानाथ पुत्र विद्याराम गुर्जर के घर में घुसकर उस पर फायरिंग की, साथ ही घर में तोड़फोड़ की और धमकियां दी कि यदि 3 दिन में 1.5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो जान से मार दिया जाएगा। आरोपियों ने घटना के समय फायरिंग कर दीनानाथ के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया था। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है, जो घटना के समय से फरार चल रहा था। गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास और तकनीकी एवं मानवीय स्रोतों के माध्यम से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिले के विभिन्न फीडरों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस हिंडोन पर 132 केवी मेन बेस का मरम्मत रखरखाव का कार्य होने के कारण गुरुवार 19 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भूदेव अवस्थी ने बताया कि 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के 33 केवी नादनपुर एवं कंचनपुर, 132 केवी जीएसएस बाड़ी के 33 केवी कंचनपुर एवं मत्सुरा, 132 केवी जीएसएस सरमथुरा के 33 केवी बड़ा गांव झिरी एवं भमपुरा तथा 33 केवी समस्त ग्रामीण फीडरों की गुरुवार 19 जून को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र। बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न
सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। पूरे बाजार में सबसे सस्ता इन्वर्टर और सबसे सस्ती बैटरी चाहिए तो अर्सी इंटरप्राइजेज आइए, वो भी आसान किस्तों में, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हम देंगे सबसे सस्ती और अच्छी होने की गारंटी। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि की सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। हमारे यहाँ लुमिनियस, एक्साइट, एमरॉन, लिव फास्ट एवं अन्य कंपनियों की बैटरी और इन्वर्टर मिलते हैं। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। अर्सी इंटरप्राइजेज, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक, मोबाइल नंबर 820 973 1482। धौलपुर भाजपा के नए जिला अध्यक्ष होंगे राजवीर सिंह राजावत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मंगलवार को प्रदेश के नए 3 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें धौलपुर भाजपा का जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्येंद्र पारासर को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। 20 महीने बाद प्रदेश संगठन ने जिले में बदलाव कर नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। राजवीर सिंह राजावत शुरू से ही संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे से उन्होंने संघ के साथ काम की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि आरएसएस के दखल के बाद प्रदेश नेतृत्व ने राजावत को जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा झुंझुनू से हर्षिनी कुलहरी एवं जोधपुर देहात से ज्योति ज्याणी को जिला अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। धौलपुर जिले की भाजपा की राजनीति की बात की जाए तो राजवीर सिंह राजावत ने जिला अध्यक्ष बनकर सबको चौंका दिया है। जिले की राजनीति के कई धुरंधर जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे। राजावत की जिला अध्यक्ष बनने के बाद दावेदारी करने वाले नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। राजावत के जिला अध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। नए जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में संगठन को मजबूत किया जाए। भाजपा पार्टी के पदाधिकारी एवं संगठन पदाधिकारी को साथ लेकर पार्टी हित में काम किया जाएगा। जन्मदिन के दिन महिला कर्मचारी की टक्कर से दर्दनाक मौत। पंचायत समिति धौलपुर के कार्यालय में बाबू के पद पर थी कार्यरत। ऑफिस से लौटते समय ट्रक ने मारी टक्कर। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गुलाबबाग चौराहे के पास ऑफिस से घर लौट रही एक महिला कर्मचारी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 58 वर्षीय राजकुमारी पत्नी मनमोहन सिंह निवासी अशोक विहार कॉलोनी गुरुद्वारा रोड धौलपुर की मौत हुई है, जो पंचायत समिति धौलपुर कार्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थी।
मंगलवार की शाम को राजकुमारी कार्यालय से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान आगरा की तरफ से तेज गति में आ रही एक ट्रक ने गुलाबबाग चौराहे के पास उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद निहालगंज थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद बुधवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि मृतका के पति की 10 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मृतका पर 2 लड़की और 1 लड़का है। वहीं बताया गया कि मंगलवार को ही मृतका का जन्मदिन था। 11 केवी करंट की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव कासीपुरी मठ तुलसीपुरा में मंगलवार बीती रात करीब 1 बजे 11 केवी का तार टूटने से 2 भैंसों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर बुधवार सुबह हल्का पटवारी व पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मौका पर्चा बनाया गया। पीड़ित राकेश गोसाई ने बताया कि उनकी भैंस रोज की तरह मकान के पीछे बंधी थी। तभी अचानक तेज आवाज हुई और वह पशु बाड़े में पहुंचे, जहां विद्युत तार टूटा हुआ पड़ा था, जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों को घटना के बारे में अवगत कराकर लाइट को बंद कराया गया। लेकिन इस दौरान पशु बाड़े में बंधी 2 भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पीड़ित को करीब 85,000 रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। जैसे है कि हमारी भैंसे रोज की तरह हम बांधते भैंसे ने, जैसे हम बांध के आए भैंसे वहाँ में, तो रात आनी वहाँ में एकदम गिरवी की आवाज़ आई भैंसे की, और भैंस रहे की तो मैंने देखे जाए के नहीं, तो मैंने हाथ धरो भैंस पे, तो आने हमारे करंट मारे वो फिर हमारे सूचना बेहतर भी गई, लाइन कटवाई वन लाइट की, और फिर बहते आए क्या नहीं थाने गए। थानेदार जी और पटवारी साहब आए, मौका म्यानो कर गए। तीर्थराज मचकुंड पर आने वाली महिला श्रद्धालु व पर्यटकों को शर्म हया का अब नहीं करना पड़ेगा सामना। करीब 18 से 20 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे 12 महिला चेंजिंग रूम। धौलपुर जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल तीर्थराज मचकुंड पर आने वाली महिला श्रद्धालुओं व पर्यटकों को अब किसी शर्म भरी निगाह का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे अब बड़े आराम से स्नान के बाद अपने वस्त्र बदल सकती हैं। इसके लिए तीर्थराज मचकुंड पर महिला चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जिनका तीव्र गति से कार्य भी चल रहा है। पहले यहाँ घूमने आने वाली महिला श्रद्धालु व पर्यटकों को खुले में वस्त्र बदलना पड़ता था, जो काफी शर्म हया वाली बात थी। वहाँ घूमने वाले लोगों की नजरों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब इन महिला चेंजिंग रूम के बनने से उन्हें सुविधा होगी। तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास महाराज ने बताया कि करीब 200-250 सालों से यहाँ महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था, लेकिन फरवरी 2025 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ आए, जिन्होंने दर्शन करने के बाद सारी परिस्थितियों को जाना। तभी उन्होंने ऐसे निर्देश दिए थे कि यहाँ महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम होने चाहिए, जिससे यहाँ आने वाली महिला श्रद्धालु स्नान के बाद आराम से वस्त्र बदल सके और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके बाद यहाँ काम शुरू हुआ और मचकुंड के 10 घाटों के बीच 2 जगह चिन्हित की गई, जहाँ कुल 12 महिला चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं। महंत कृष्णदास महाराज ने बताया कि ये महिला चेंजिंग रूम करीब 18 से 20 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक सुख सुविधाएं भी होंगी। यह राजस्थान सरकार का सराहनीय कदम है, जिन्होंने महिला पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए ये कदम उठाया। महंत कृष्णदास महाराज ने एक और बड़ी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि तीर्थराज मचकुंड पर पीने का पानी तक नहीं है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती है। उन्होंने गुहार लगाई है कि पास ही बहने वाले चंबल का पानी मचकुंड पर पहुँचाया जाए, जिससे यहाँ सुख सुविधाओं के अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हेमंत सिकरवार, सीनियर जर्नलिस्ट, धौलपुर की रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण। तीर्थराज मचकुंड सरोवर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा अभी महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की व्यवस्था की जा रही है, जो कि यहाँ 200-250 साल से हम लोगों का इस पर कोई विचार नहीं गया। इस बार सरकार ने यह विचार करके कि यहाँ जब घाट हैं और लोग श्रद्धालु स्नान करते हैं तो उनको वस्त्र बदलने के लिए स्थान होना चाहिए, तो महिलाओं के लिए 2 जगह में चयनित करके और 12 वस्त्र बदलने के चेंजिंग रूम जो बनाए गए हैं, निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है सरकार का। और आगे भी जो समस्याएं हैं वह सरकार को यहाँ निस्तारण करनी चाहिए, जैसे पेयजल व्यवस्था यहाँ की जो है आज
तक मचकुंड सरोवर पर हमें चंबल का पानी प्राप्त नहीं है पीने के लिए, तो यहाँ पानी की व्यवस्थाएं भी सुचारू करनी चाहिए। ये 10 मुख्य घाट हैं जिनके बीच में 2 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। 6 घाटों की तरफ 1 बनाया गया है और 4 घाटों की तरफ 1 बनाया गया है, जिसमें एक में 6 हैं। लगभग ये 18 से 20 लाख रुपए की लागत से राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि घाटों पे कपड़ा बदलना खुले में शोभनीय नहीं था और महिलाएं देखती रहती थी कि हम वस्त्र कहाँ बदलें, क्योंकि सब खुला हुआ है पूरा सरोवर। तो ऐसे में ये उनकी निश्चित रूप से सरकार की एक सराहनीय कदम है। 29 जून को धौलपुर में होगा शारदे विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ। व्हाट्सएप पर 28 जून से पहले जल्दी भेजें अपने दस्तावेज। शारदा विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदा विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर RBSC, CBSC, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड, B ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड और B ग्रेड प्राप्त किए हैं, वे सभी विद्यार्थी शारदा विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 9414375537 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदा विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेगम साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। रात्रि चौपाल में प्रशासन ने सुनी लोगों की समस्याएं। जन समस्याओं को सुनकर SDM ने दिए निराकरण के निर्देश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाहिला के हेडक्वार्टर पर मंगलवार को स्थानीय प्रशासन की रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें SDM व तहसीलदार की मौजूदगी में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर निराकरण के निर्देश दिए। SDM वर्षा मीणा ने बताया कि रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के परिवाद प्राप्त हुए, जिनके आधार पर संबंधित अधिकारियों को निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में मुख्यतः राजाखेड़ा से नाहिला मार्ग की खराब हालत को लेकर परिवाद दिया।
जिसके साथ ही पूरे रास्ते में झाड़ियों को हटवाने के लिए भी ग्रामीणों ने शिकायत की। साथ ही गांव में दिनों दिन बढ़ रहे बंदरों के आतंक को लेकर भी ग्रामीणों ने शिकायत की है। जन सुनवाई में गाँव में सुचारू पानी व्यवस्था सहित अन्य समस्याएं रही, जिनको प्राथमिकता से निराकरण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। चौपाल के समापन पर एसडीएम बरसा मीणा ने राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जलाशयों, तालाबों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति, बीडीओ नवल सिंह, एईएन रामअवतार राजपूत, बिजली विभाग से विशाल जायसवाल, अन्य विभागों में अनिमेश कुमार, ओमकार शर्मा, सचिव जोगेंद्र शर्मा एवं सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। योग दिवस तैयारी के लिए लोगों को कराया योगाभ्यास। 21 जून को मचकुंड पर आयोजित होगा जिला स्तरीय योग कार्यक्रम। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के निर्देशानुसार बुधवार को तीर्थराज मचकुंड पर ब्लॉक स्तरीय शारीरिक शिक्षक तथा चिकित्सा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार शर्मा और चिकित्सा अधिकारी त्रिलोक चंद द्वारा योग का प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने करो योग रहो निरोग के मंत्र को दोहराते हुए योग को दैनिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों और प्रशिक्षकों से 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में अधिकतम लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान त्रिलोक चंद ने उपस्थित प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास करवाया। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह व्यक्ति के भीतर संतुलन और ऊर्जा बनाए रखता है। खड़े ट्रक में जा घुसी यात्री बस, 2 की मौत, 32 घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद क्षेत्र में बुधवार तड़के हुए सड़क हादसे में एक यात्री बस खड़े ट्रक में जा घुसी। भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और कई लोग लहूलुहान हालत में सीटों में फंसे रह गए। यह दुर्घटना फतेहाबाद थाना क्षेत्र के टोल नंबर 21 के पास हुई, जहां दिल्ली से बिहार जा रही एक यात्री बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। घटना देर रात करीब 1:10 की है। बस बिहार के विभिन्न जिलों के यात्रियों को लेकर दिल्ली से रवाना हुई थी। जैसे ही बस टोल नंबर 21 के पास पहुंची, वहां खड़े ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़कर और आगे की सीटों पर बैठे यात्री बुरी तरह घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात थम गया। चीखें, दर्द की आवाजें, टूटे शीशे और लहूलुहान चेहरे, पूरा दृश्य बेहद भयावह था। सूचना पर तुरंत यूपीडा की रेस्क्यू टीम, पुलिस व स्थानीय एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। करीब 1.5 दर्जन यात्रियों को बस की सीटों और खिड़कियों से काटकर बाहर निकाला गया। घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायलों की संख्या 32 बताई गई है, जिनमें छत्तीसगढ़ और बिहार के अलग अलग जिलों के यात्री शामिल हैं। इनमें अनिल सोनी, सुषमा, मोहम्मद साहू, सुरेंद्र सिंह, सूरज कुमार, घूरन महतो, अमित कुमार, भरत चौपाल, अंजू रामदेव यादव, उमदा देवी, गजानन भारती, नारद सुनवानी, निजामुद्दीन और सुरेश महतो प्रमुख नाम हैं। फतेहाबाद थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस और ट्रक को क्रेन की मदद से हटवाकर टोल किनारे खड़ा करवाया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बस चालक की लापरवाही सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घायलों के परिजनों को सूचना दी जा रही है। फर्स्ट ट्रैक के लिए फतेहाबाद आगरा से तारक चंद की रिपोर्ट। निवर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने किया आभार प्रकट। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजन लाल एवं प्रदेश नेतृत्व सहित धौलपुर जिले के समस्त कार्यकर्ता एवं जनता जनार्दन का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए मुझे करीब 2 साल तक सेवा का मौका दिया। उन्होंने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि सभी निष्ठा एवं भाव के साथ राजवीर सिंह राजावत का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन कर राष्ट्र सेवा में अपनी सहभागिता निभाएं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अपनी पूर्ण आहुति दें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे लगभग 2 साल का मौका भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का, धौलपुर जिले में काम करने का मौका दिया। बतौर जिलाध्यक्ष मैंने अपना संपूर्ण तन मन धन के साथ में
पार्टी की सेवा करने का प्रयास किया है, सब लोगों को साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। आगे मैं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री राजवीर सिंह राजावत जी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बधाई। मेरी आशा है कि वो पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा पूर्ण समर्थन उनके साथ में रहेगा। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान। एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को कुचला, 4 की मौत। आमों से भरी तेज रफ्तार मैक्स पिकअप ने मारी टक्कर और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। थाना ट्रांस जमुना कॉलोनी क्षेत्र आगरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही मैक्स पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसकी सूचना नजदीकी थाना पुलिस को हुई तो वह तुरंत ही मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। जानकारी के अनुसार आगरा दिल्ली हाईवे पर आमों से भरी एक मैक्स पिकअप के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। आपको बता दें कि यह हादसा सुबह का है। जिस समय सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय यह हादसा आगरा दिल्ली हाईवे पर हो गया, जिस दौरान मॉर्निंग वॉक करने वाले 4 लोग मौत की नींद सो गए और सड़क के किनारे बैठे कुछ लोग घायल भी हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि क्षेत्र में कोहराम मच गया। जबकि इसकी सूचना नजदीकी थाना पुलिस को हुई तो नजदीकी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया और मृतकों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त छत्ता ने बताया कि जब इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस को गई तो क्षेत्रीय पुलिस सहित सभी लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार से आ रही मैक्स एक डिवाइडर से जा टकराई थी, जिस कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। फर्स्ट ट्रैक के लिए आगरा से तारा चंद की रिपोर्ट। ये शाहदरा जो चौकी है, इसके ऊपर जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर पे एक पिकअप आ रहा था जो आम के टेटर से भरा हुआ था। इसके ड्राइवर के द्वारा शायद इसकी आंख लग गई और वो डिवाइडर से टकरा के अपोजिट साइड में आ गया। वहीं पर मॉर्निंग वॉक जाते हुए 3 लोग बैठे हुए थे, तो तीनों लोगों के ऊपर वह गिर गया और वह तीनों लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और गाड़ी में से भी जो ड्राइवर था उसकी भी खत्म होने की सूचना है और जो हेल्पर है गाड़ी में उसकी सूचना भी क्रिटिकल है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। तो आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अभी कोई इसका सच हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। जस्ट अभी यहाँ बॉडी को हम लोगों ने भिजवाया है और जो क्रिटिकल हॉस्पिटल भिजवाया है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको अवगत कराई जाएंगी। विधिक सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम व बाल संप्रेषण किशोर गृह का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने बुधवार को वृद्धाश्रम और बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। वृद्ध जनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मेनू अनुसार समय पर भोजन व सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों की समस्याएं सुनी एवं उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें 9 वृद्धजन उपस्थित मिले। वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया गया। उन्होंने वृद्धाश्रम प्रभारी को निर्देश दिए कि वृद्धाश्रम में उपलब्ध मानकों के अनुसार पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह धौलपुर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कुल 12 विधि से संघर्षरत एवं 2 देखरेख संरक्षण एवं 1 शिशु पाए गए। सचिव रेखा यादव ने राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में बाल अपचारियों की संख्या, जिनके मुकदमों, स्वास्थ्य जांच, परिजनों से मिलने का समय, संस्था में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, बच्चों के भोजन, आवास, चिकित्सीय व्यवस्था, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह, पेयजल, उनकी दिनचर्या, बाल अपचारियों के अपराध सुधार के प्रयासों, सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड एवं सीसीटीवी कैमरों आदि के संबंध में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिव रेखा यादव ने बाल अपचारियों को साइबर क्राइम एवं अन्य अपराधों से दूर रहने एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को देखते हुए सभी बालकों को नियमित रूप से योग करने के लिए प्रेरित किया। संप्रेषण गृह में कमरों की साफ सफाई एवं बच्चों को पढ़ने की किताबें उपलब्ध कराने के आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर संप्रेषण गृह धौलपुर के संजय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के स्टेनो राहुल डंडोतिया एवं योगा टीचर दिनेश कुमार, हेमंत आदि मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी का होगा पुनर्गठन। जिला कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी को लेकर बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। इस संबंध में जिला कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित ने मीडिया जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस सेवा दल सेवा, अनुशासन और विचारधारा का सशक्त संगम है और इसी भावना के साथ जिला संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम श्रीमती दीक्षित, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष धौलपुर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह शेखावत जी धौलपुर जिला कार्यकारिणी का गठन करना चाहते हैं, पुनर्गठन करना चाहते हैं, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष गणों का नाम लिया जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष गणों का नाम लिया जाएगा और महिला जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा, यंग जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता हो और संविधान में विश्वास रखता हो, अनुशासन में विश्वास रखता हो, राहुल गांधी जी में विश्वास रखता हो, सोनिया गांधी जी में विश्वास रखता हो, वो कांग्रेस सेवा दल से जुड़े। उनका आभार और सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। समरथ गुर्जर बने एबीवीपी धौलपुर के जिला संयोजक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग सीकर में संपन्न हुआ। इस वर्ग में जयपुर प्रांत के विभिन्न जिले से प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अभ्यास वर्ग में भाग लिया। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जिनेश जैन ने आगामी कार्यक्रम की योजना व कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें धौलपुर जिला प्रमुख डॉक्टर पीएस तिवारी, धौलपुर जिला संयोजक समरथ गुर्जर की घोषणा की। वहीं अभ्यास वर्ग में विभाग सह बैठक के भाग संयोजकों की घोषणा विभाग प्रमुख सौरभ हौसदार ने की, जिसमें धौलपुर सेपऊ बसी नवाब के भाग संयोजक जतिन अग्रवाल, बसेड़ी बाड़ी सरमथुरा भाग के भाग संयोजक रघुराज परमार, राजाखेड़ा मनिया मरेना भाग की भाग संयोजक गोविंद कुमार पतंजलि बने। जिला संयोजक समरथ गुर्जर बाड़ी तहसील के ग्राम पंचायत बरपुरा गांव के निवासी हैं। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने
90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। भागवत कथा के दौरान पागल बाबा ने दिया आशीर्वाद। दाऊजी मंदिर, राजेखेड़ा बाईपास, धौलपुर में चल रही भागवत कथा के आयोजन में संत पागल बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया। लोगों ने बड़े आनंद के साथ कथा का श्रवण किया। इस दौरान पागल बाबा ने कहा कि लोगों को अपने बुरे कर्मों को हमेशा त्याग करके पुण्य की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ईश्वर ही जीवन को सफल बना सकते हैं। इस मौके पर कथावाचक हेमंत शास्त्री ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म से जुड़े रहने की अपील की। कई भक्तगण मौजूद रहे। नीट क्वालिफाई करने वाले छात्र गजेंद्र का किया सम्मान। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आंगई के गांव भवनपुरा में नीट परीक्षा में 466वीं रैंक प्राप्त करने वाले छात्र गजेंद्र पुत्र भंवर मीणा निवासी भवनपुरा का उनके निवास पर साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। टीम मिशन शिक्षा के संरक्षक नरोत्तम सिंह परमार अंगाई के साथ प्रधानाचार्य रिंकू परमार एवं विद्यालय परिवार के साथ कैप्टन बनवारी सिंह, देवेंद्र सिंह परमार, विवेक सिंह परमार, जय सिंह, पदम सिंह, राम लखन, भगवत सिंह आदि ने छात्र गजेंद्र का सम्मान किया। पोस्टर के माध्यम से दिया नशे से दूर रहने की सलाह। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महाविद्यालय के नशा मुक्ति केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। कार्यवाहक प्राचार्य अर्चना भान ने बताया कि किसी भी प्रकार के नशे से आज की युवा पीढ़ी को दूरी बना के रखनी चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार के नशे की लत होने पर युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों से भटक सकती है, जो कि उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार मीना ने बताया कि नशे की लत से युवाओं को नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। नशा हमारे जीवन व समाज को बर्बाद करता है। हर वर्ग के व्यक्ति को नशे से बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनु नायर ने बताया कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह नशे के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर एवं नशा विरोधी स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गयी, जिसमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में गुनगुन छारी प्रथम, वैष्णवी श्रीवास्तव एवं शताक्षी श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा नीरज शर्मा एवं मनीष यादव ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में गुनगुन छारी प्रथम, भावना एवं वैष्णवी ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा अमित राठौड़ एवं अभिषेक राणा ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कार्यक्रम घोषित।
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम घोषित किया गया है। स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थी 23 जून 2025 से 22 जुलाई 2025 तक ई मित्र पर अपनी फीस जमा करा सकते हैं। फीस जमा कराने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा अपना जन आधार सत्यापित कराना होगा। पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि विद्यार्थी अपनी फीस गत वर्ष की एप्लीकेशन आईडी से भर सकते हैं। इसके लिए अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। फीस भरते समय किसी भी विद्यार्थी का ई मित्र पर डाटा दिखाई नहीं देता है तो ऐसे विद्यार्थी महाविद्यालय में आकर अपना डाटा ई मित्र पर पोस्ट करवा सकते हैं। राजवीर सिंह राजावत के बीजेपी जिलाध्यक्ष बनने पर बधाई शुभकामनाओं का लगा तांता। प्रदेश भाजपा संगठन की ओर से मंगलवार रात राजस्थान के 3 भाजपा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इसमें धौलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। वर्तमान जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के स्थान पर अब पार्टी ने राजवीर सिंह राजावत को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। धौलपुर समेत शेष बचे अन्य जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर काफी समय से मंथन चल रहा था। नए घोषित जिलाध्यक्ष धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के हैं। यह आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं और बतौर प्रचारक कार्य कर चुके हैं। साथ ही पहले विस्तारक कार्य योजना में भरतपुर संभाग के प्रभारी रह चुके हैं। राजवीर सिंह की नियुक्ति ने कुछ लोगों को चौंकाया है। हालांकि संगठन की ओर से गई सूची में इनका नाम होना बताया जा रहा था। राजावत वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्ष तक के संकल्प से सिद्ध तक कार्यक्रम के जिला संयोजक के रूप में कार्य कर रहे थे। जिलाध्यक्ष बनने पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वे धौलपुर जिले के विकास के लिए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से अवगत कराएंगे, जिससे उनका समाधान हो सके और लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। जिलाध्यक्ष बनने पर सुबह से ही उनके निज निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जिला कलेक्टर ने योग प्रदर्शनावली का किया विमोचन। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 21 जून को आयोजित होने वाले 11वें योग दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत शिक्षा विभाग जिला धौलपुर संभाग भरतपुर के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता एवं महर्षि पतंजलि के योग दर्शन से योग विषय ज्ञान पर आधारित प्रदर्शनावली का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने योग के ज्ञान को जन सामान्य के लिए जन कल्याणकारी बताकर संस्कृत शिक्षा के इस कार्य को सराहा। टीम जिला नोडल संस्कृत शिक्षा धौलपुर द्वारा इसको तैयार किया गया। इस मौके पर भगवान दास मीना, राजू परमार, राघवेंद्र पचगैया आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन